अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे महत्वपूर्ण बड़ी अहम खबरें हैं जिसके ऊपर आपसे बात करनी है, चूंकि बात थम नहीं रही, कोशिशें कामयाब नहीं हो पा रही, खान साहब स्लो नहीं हो रहे और ताहाल ये कोशिश की जा रही है कि खान साहब जो हैं वो किसी नुक्कड़ लग जाएं, कोई बात बन जाए। आप लगता है कि किसी पीर फकीर की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि इनका अपने ऊपर से तो ईमान उठ चुका है। आयतें पढ़ ली, सजाएं दे दी, केसेस बना दिए, मजहब को बदनाम किया, इस मुल्क के अवाम का कचूमर निकाल दिया, मैशत कहाँ से कहाँ चली गई। तो इस सारे आलम में जो इमरान खान है वो उसी जगह के ऊपर खड़े हैं और उन्हें ज़ेर करने के लिए, उनके चेहरे के ऊपर मायूसी दिखाने के लिए, मायूसी को दीन इस्लाम में गुनाह कहा गया। तो इस मकसद के लिए क्या किया गया कि जिस दिन समात थी, उस दिन जो प्लांटेड सहाफ़ी भेजे गए थे, जिन्होंने शोर गुल किया, जिन्होंने बाहर आके बेशुमार चीज़ें बयान की, उसमें इस बात का भी इंकशाफ हुआ कि जिस दिन सज़ाएँ सुनानी थी, उस दिन जो मखसूस सहाफ़ी थे, उन सहाफ़ियों को खुफिया कैमरे दिए गए थे कि आपने को पेन कैमरा लगा लेना है, किसी ने चश्मे के अंदर कैमरे लगे हैं। जदीद दौर है, हर तरह की चीज़ें आती हैं। तो आप ऐसे करना कि रिकॉर्डिंग करना। कैमरे दिए, वहां पहुंचे, सहाफी गए, उन्होंने खान को देखा, लेकिन उस कैमरे में जो रिकॉर्डिंग हुई वो इतनी मायूस कुन थी कि उसमें तो इमरान खान डरे हुए और सहमे हुए नहीं थे। तो खुफिया कैमरे भी अडयाला जेल भेजे गए, समात हो गई, सब चीजें हो गई। अब वो रिकॉर्डिंग जो की थी, जो खुफिया कैमरे भेजे थे, मेहरबानी करो, भले वो मायूस है या नहीं है, या जिस तरह के भी हालात हैं, कम से कम इसी बहाने अवाम को इमरान खान का दीदार करवा दीजिए, तो आपको लग पता जाएगा कि घबराया हुआ कौन है और कौन नहीं। हामिद मीर के बकौल की डयाला जेल में आपने पैगाम भेजा था कि हम आपको सजा सुनाने लगे 14 साल की, बुशरा बेगम जो है उनको 7 साल की, तो मेहरबानी कीजिएगा हमें गाली नहीं दीजिएगा। तो अहमद मीर के बकौल के इमरान खान जो है वो हंस पड़े। तो उन्होंने कहा मैं कैसे गाली दूंगा, मैं तो जेल में बैठा। उन्होंने कहा वो जो आपका लाव लश्कर है ना, जिसको डिजिटल दहशतगर्द कहते हैं, उन्हें मेहरबानी करके कहिएगा हमें गाली नहीं देंगे। तो आपको गाली नहीं दें तो आपके गले में हार डालें, क्या आपकी तस्वीर की माजत के साथ पूजा करें? क्या आप जो लोग हैं वो कोई बड़े पवित्र हैं, बड़े साफ हैं? आप लोगों को मारें, लोगों की जान ले लें, बेगुनाह लोगों को जेल में रखें, फिर उनको गलत सजाएं सुनाएं, तो ऊपर से कहें कि हम आपको जो है वो कुछ भी ना कहें। तो क्या कोई ये भेड़ बकरी हैं? अब देखें कि फिर जो हसन अयूब हैं, उन्होंने फैसल चौधरी के साथ बैठे हुए प्रोग्राम जो है एयर वाई टीवी के ऊपर कहा कि इमरान खान साहब का चेहरा लटका हुआ था जब बुशरा बेगम जो है उनको सजा दी गई। तो जब यह बयान किया गया कि उनका चेहरा लटका हुआ था जब बुशरा बेगम को सजा दी गई, तो जावेद चौधरी ने, सॉरी, फैसल चौधरी ने कहा कि भाईजान वो बात बताओ जो पहले आपने मुझे बताई थी। तो जब वो बात बयान की गई तो उससे पता चला कि इमरान खान डरा हुआ नहीं था। खुफिया कैमरों की रिकॉर्डिंग देख लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। सिर्फ बुशरा बेगम के टाइम के ऊपर जो है वो थोड़े से लड़खड़ाए और फलां चीजें हुई, तो वही बात मान लेते हैं, उसको कबूल कर लेते हैं। तो वो जो कैमरे थे, वो पहले भी कैमरे लगे थे, खुफिया कैमरे और आप लगा के गए, तो उनकी वीडियो चला दें, लोग अपने मुर्शिद का दीदार कर लेंगे। तो इस शख्स के अगर चेहरे लटके होते, ये मायूस होता, ये डरा हुआ होता, ये सहम जाता, ये डयाला से बनी गाला चला जाता, पेशावर चला जाता, ये शख्स कहीं और चला जाता, इस शख्स ने दस्तखत कर देने थे, सब चीजें हो जानी थी। और सबसे बड़ी चीज, आज इमरान रियाज खान ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर ये इमरान खान डरा हुआ होता तो आप उसको दोनों हाथों में हथकड़ियां लगा के चेहरे के ऊपर काला कपड़ा भी ना डालते, कपड़ा उतार देते, दाढ़ी बड़ी हुई होती, हालत बिगड़ी होती, आप इनको जेल के अंदर अदालत ना ले जाते, बल्कि जेल से कैदी को अदालत में लेके आते, सबके सामने पेश करते, वो मीडिया पे आते। लेकिन आगे से उसने जो कुछ कहना था और जो उसका विल पावर है, जो उसका स्टेमिना है, जो उसकी सोच है, जो उसकी नीयत है, जो उसके इरादे हैं, आपको लग पता जाना था कि उसने करना क्या आपके साथ। तो लिहाजा एक इमरान खान को जेर करने के लिए लोगों के बेडरूमों में कैमरे लगाए गए, इस पुलिस का गलत इस्तेमाल किया गया, सोना जेवरात और जहेज चोरी किया गया, जिले शाह से लेके 12-14 लोगों को डी चौक में मार दिया गया, अपनी नाकामी जाहिर कर दी कि 9 मई को GHQ के ऊपर अपने हमला कर सकते हैं, दुश्मन को तो छोड़ें। फिर उन्होंने ये तक साबित कर दिया कि जिस तरह से 9 मई के दिन कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला किया कि हम बड़े मजबूर, लाचार और बेबस थे। फिर उन्होंने साबित किया कि 9 मई हमने ही करवाया था, लेकिन इसलिए करवाया था कि PTI को फंसाना है। उसकी वजह है कि जिन लोगों ने 9 मई के अंदर जो शामिल थे, जिनको उन्होंने खुद शामिल किया,
जब उन्होंने इमरान खान को छोड़ा, उनके ऊपर तोहमत लगाई, नई इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी, उसमें वो चले गए, तो उनके तमाम गवाह जो हैं वो माफ़ कर दिए गए। तो ये कौन सा 9 मई, कौन सी सज़ा, कौन सी कहानी, कौन से किस्से, ये सब इस दौर के अंदर बकवास नामे रह चुके हैं। और यहीं पे पाकिस्तानी मीडिया की जो असलियत है वो बड़ी बुरी तरीके से बेनकाब हुई है। वो कैसे बेनकाब हुई? ये शाहजेब खानज़ादा साहब का जिक्र हो रहा है, और यहाँ पे मैं अपना जिक्र करना चाहूँगा। एक इस्लामाबाद के अंदर मीडिया पढ़ाने वाला कोई कैंपस है या यूनिवर्सिटी है, मुझे सही से याद नहीं। मेरे इलाके के एक मेरे सीनियर कॉलेज फेलो हैं, उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ जो मीडिया को चीज़ें पढ़ाई जाती थी, उसमें एक वक्त था, आज से कुछ 3 साल पहले, मेरा एक इंटरव्यू जो इसहाक डार साहब के साथ था, और फिर एक शाहजेब खानज़ादा का इंटरव्यू। जो मीडिया पढ़ने वाले लोग होते हैं उनको प्रोजेक्टर स्क्रीन के ऊपर वहाँ पे दिखाया गया कि कॉन्फिडेंस कैसे होता है, बात कैसे करते हैं, आपको सूट ड्रेसिंग कैसी करनी है, आपको सवाल कैसे करना है, आपकी फेस रीडिंग क्या होनी चाहिए। तो ठीक है, हमारे लिए भी एजाज़ की बात है, जो मीडिया पढ़ने वाले थे उसमें शाहजेब खानज़ादा और हमारा इंटरव्यू जो था वो प्रोजेक्टर पर लगा के दिखाया गया। ये वाक़या याद आ गया तो आपके साथ शेयर किया, कोई बड़ाई नहीं कर रहा। वहीं पर जो शाहजेब खानज़ादा हैं, बड़ा अच्छा अंदाज़ है, बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, सब चीज़ें हैं, बड़े एंकर हैं, बड़े टेलीविज़न के ऊपर बैठते हैं, मगर पहली तो बात है वो अपनी मुंह से, ज़ुबान से वो बात कह नहीं सकते जो उनको मना किया जाता है। अगर कह भी दें तो जियो टेलीविज़न की असलियत ये देखिए, और मीडिया की, कि वो उसके ऊपर बीप लगा देते हैं। उसकी मिसाल देखिए कि शाहजेब खानज़ादा के 45 मिनट के प्रोग्राम में कोई 45 बार तो प्रॉपर्टी टाइकून का जिक्र हुआ, लेकिन नाम नहीं लिया गया। यानी कि मलिक रियाज, मैं नाम ले रहा हूं ना, वो नाम क्यों नहीं लेते? मलिक रियाज के 190 मिलियन पाउंड थे ना, सजा इमरान खान को क्यों हुई, सजा बुशरा बेगम को क्यों दी गई? मलिक रियाज दुबई में बैठे हैं, वहां से उनको लाएं। उनका लाना तो दूर की बात, उनका नाम शाहजेब खानज़ादा जैसा नहीं ले सकता बंदा। और 2 बार खानज़ादा ने अपने मुंह से मलिक रियाज का नाम निकाला, और एक बार हमारे दोस्त इमरान शफीक ने भी नाम लिया तो उसको चैनल इंतजामिया ने म्यूट कर दिया। इतनी हया तो आज की मशरकी मंगेतर में भी नहीं पाई जाती। और फिर आप देखिए कि जब ये हालत हो मीडिया की, माउथ पीस बने हों, मजबूर और लाचार हों, तो वो खाक इंसाफ करेंगे? वो कौन सी सहाफत कर रहे हैं? ये कौन सा सहाफत का मेयार है कि एक शख्स जो मफरूर है उसका आप नाम ले रहे हो, नाम लेना चाहते हो, आपकी इंतजामिया जो है उसका नाम म्यूट कर देती है? तो बेहतर नहीं है आप छोड़ दो ऐसी सहाफत को, यूट्यूब चैनल बना लो, वहां बैठ जाओ, ऐसे टीवी चैनल के साथ रहना जहां पे आप एक मफरूर का नाम नहीं ले सकते। आप इमेजिन कीजिए कि इस मफरूर से, इन मलिक रियाज से क्या क्या फायदे लिए होंगे। उसकी वजह, ना तो हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि मलिक रियाज का नाम नहीं ले सकते, ना पेमरा ने कहा। जब दोनों ने मना नहीं किया तो फिर भी आप नाम क्यों नहीं ले रहे? तो इसका मतलब इस्टेब्लिशमेंट ने मना किया है, इसका मतलब आप आजाद नहीं हो, आप डरते हो। ये सहाफत नहीं है, ये बल्कि कुछ और है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा। तो लिहाजा अपने आप को पहले आजाद करवाओ, पहले मलिक रियाज का नाम लेना जो है उसकी इजाजत ले लो, फिर बाकियों पे तनकीद करना। माजरत। तो ये बात इसलिए आपके सामने रखी कि ये हालात हैं इस मुल्क के अंदर कि कोई इदारा, जियो जैसा इदारा जो है वो इतना बड़ा हो के एक मलिक रियाज मफरूर जो है उसका नाम नहीं चला सकता, जबकि उनका एंकर नाम लेना चाह रहा है। टाइकून टाइकून तो कह रहे हैं, अब आम पब्लिक को तो नहीं पता टाइकून कौन है। तो ये जब हालात पैदा हो जाएं तो फिर वहां पे आप देखिए क्या चीज होगी। हसन अयूब और फैसल सदीकी का दिलचस्प मुकालमा में पहले भी जिक्र किया, फिर से आपके सामने रखता हूं कि कुरान कहता है कि झूठे पर अल्लाह की लानत हो। इमरान खान बहुत ज्यादा अपसेट थे, हसन अयूब ने कहा झूठे पर अल्लाह की लानत हो। शुक्र करें हल्फ नहीं दे दिया। इमरान खान बहुत ज्यादा अपसेट थे, यानी कि परेशान थे, अंग्रेजी बोल गए। हसन अयूब की अल्लाह को गवाह बनाकर इमरान खान को सजा से घबराया हुआ और परेशान साबित करने की कोशिश। जो बात मुझे बताई थी वो बताओ, फैसल चौधरी ने कहा। फिर कहते हैं जब इमरान खान को सजा सुनाई गई तो वो अपसेट नहीं हुए, जब बेगम बुशरा बेगम को सजा सुनाई गई तो परेशान हुए हसन अयूब। ये तो दलील है, ये जलील लोगों की दलील आप देखिए कि पहले क्या कहते हैं और बाद में जब फैसल चौधरी ने जवाब दिया, पूछा सवाल, तो फिर ये शख्स क्या कह रहे हो, भाईजान ये पठानुल नस्ल हैं, ये डरते नहीं हैं, ये करप्ट नहीं है, आखिरत की तैयारी है, पुल्ले सरात से गुजर जाएंगे, माल जमा नहीं किया, लंदन में फ्लैट नहीं बनाया था बल्कि पाकिस्तान में सीरतुल नबी पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी बनाई थी। आपने नबी की सीरत पढ़ाने से रोका है, आपने उनकी जगह के ऊपर कब्जा किया है। आप इस भेड़िए को छेड़ रहे हो, ये इतना जख्मी हो चुका है, ये जब बाहर आएगा आपको काट खाएगा। उतना जुल्म करो जितना बर्दाश्त कर सको। आज मिन्नतें तरले कर रहे हो ना,
میرے جیسا بندہ عام حقیر فقیر قسم کا لندن سے بیٹھ کے یہ بکواس کر چکا ہے کہ یہ ڈرے گا نہیں، یہ بکے گا نہیں، آپ ایسے مت کیجئے، آپ تو پڑھے لکھے ہیں، زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، طاقت ہے آپ کے پاس، آپ زیادہ باشعور ہیں، تو آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ آپ کس انوائرمنٹ پہ رہتے ہیں، کس دنیا میں رہتے ہیں؟ سوشل میڈیا کو بند نہیں کیجئے، سوشل میڈیا کو دیکھا کریں، بغور جائزہ لیں، پوری ٹیم ہائر کریں جو آپ کو سٹیٹس نکال کے بتائے کہ آج کس کے بارے میں کتنی گالیاں دی گئیں، کس کے نام کے اوپر کتنے صدقے دیے گئے، کون کتنے نوافل کس کے لیے پڑھتا ہے، دعائیں کتنے لوگوں نے کی، حقیقت کیا ہے، فسانہ کیا ہے۔ اور ان چیزوں کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے، آپ کو ادراک نہیں ہوگا، ادراک ہو بھی جائے تو آپ دشمنی پہ اتر آئے ہیں تو یہ دشمنی جو ہے نبھائیے، پھر نبھاتے جائیں دشمنی، اس کو جیل میں رکھیں، اس کو سزا دیں، احتساب عدالت کی سزا آسمان پہ تھوکنے کے مترادف۔ اور یہ ہائی کورٹ میں بھی کیس جائے گا، وہاں سے نہیں ہوا سپریم کورٹ سے ہو جائے گا، سپریم کورٹ بھی سزا دے دے، پھر بھی لوگ پاکستان میں بچ جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے نواز شریف بچے نا، عمران خان کے ساتھ تو عوام کی طاقت ہے، اللہ کی طاقت تو ہے ہی ہر کسی کے ساتھ، لیکن نواز شریف کے ساتھ تو عوام کی طاقت بھی نہیں تھی۔ اس کے باوجود جو نواز شریف ہیں وہ آج ملک کے اندر آزاد گھوم رہے ہیں، ساری چیزیں اچھے سے ہوئی ہیں۔ تو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کس حد تک جائیں گے؟ کوئی حد باقی ہے؟ ہاں، جہاں ہماری سوچ ختم ہوتی ہے کہ اس سے آگے ظلم نہیں ہو سکتا، اس سے آگے آپ چلے جاتے ہیں تو شاید آپ بہتر جانتے ہیں کہ اور کتنا ظلم، بربریت اور تشدد جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک کارنامہ انجام دیا ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، بڑی اچھی خاتون تھی بیگم کلثوم نواز صاحبہ۔ انہوں نے کیا کیا جی کہ مریم نواز نے اپنی تصویر کے لیے 10ویں کے مطالعہ پاکستان کی کتاب میں ایک نیا باب پاکستان کی ترقی میں خواتین کا کردار شامل کرایا ہے۔ اس میں اپنا نام اور تصویر اور اپنی والدہ کلثوم نواز کی تصویر اور نام شامل کروایا۔ جو نیت سلیم جو ہیں انہوں نے انکشاف کیا ہے۔ یہ اصل میں مریم جب چھوٹی تھی تو یہ دودھ کے ایڈورٹ پی ٹی وی پہ دیکھتی رہی، پیپسی کا ایڈورٹ عمران خان کا دیکھتی رہی، وسیم اکرم کا، اور سب کو، اس خاتون کو بڑا شوق تھا میں بھی ٹی وی ایڈورٹ میں آؤں، تو اس نے وہ دودھ پلانے والے بچوں کا جو ایڈ آتا ہے اس میں آ گئی۔ پھر آپ دیکھیں کتابوں کے اندر جب کتابیں پڑھتی تھی تو اس نے فاطمہ جناح کی فوٹو دیکھی ہوگی، تو اب دل کیا کہ میں اپنی اور اماں کی فوٹو جو ہے نا وہ نصاب کے اندر شامل کروں، کر دی، آئے گا ایک ٹائم اکھاڑ کے باہر پھینکیں گے۔ اچھا اب دیکھیں کہ ان لوگوں کے اندر اتنا احساس کمتری ہے کہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی اور اپنی تصویر نصاب میں شامل کروائی۔ اب جہاں بیگم کلثوم نواز صاحبہ اچھی ہیں وہیں پہ مجھے بتائیے 3 بڑے کام مریم صاحبہ کے اور کلثوم نواز صاحبہ کے بیان کر دیجئے نیچے کمنٹس میں، تو میں کنونس ہو جاؤں گا یہ کتاب کے اوپر بوجھ نہیں ہے، بلکہ یہ ڈیزرو کرتی تھی کہ ان کی تصویر جو ہے وہ نصاب کے اندر آنی چاہیے۔ او بھائی، جب لوگ تصویر کھولیں گے، آپ کی اماں تو بہت اچھی تھیں لیکن آپ کی تصویر دیکھ کے لوگ گالیاں دیں گے، کیوں ایسی حرکت کی؟ یہ بچیوں سے خطاب کرتے ہوئے کیسی ٹریننگ ہے آپ کی، نہ الفاظ نہ جملے، یعنی کہ آپ کی تو تقریر بھی لوگوں کے ذہنوں کے اوپر، لوگوں کے دلوں کے اوپر، لوگوں کے کانوں کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ آپ تقریر کر رہی ہوتی ہیں، بچے پیچھے سو کے خراٹے لے رہے ہوتے ہیں، تو آپ اپنی تصویروں کو کتابوں میں لگا کے اپنی خواہش، اپنا شوق، اپنا ہابی اور احساس کمتری ہونے کی دلیل دے سکتی ہیں، خواہشات کو پورا کر سکتی ہیں، لیکن حقیقت میں آپ ڈیزرو نہیں کرتی کہ آپ کی تصویر جو ہے وہ پاکستان کے تعلیمی نصاب کا حصہ بن جائے، اس کی وجہ کہ میری پاکستان میں تو کیا لندن میں بھی پراپرٹیز نہیں ہیں۔ تو اللہ کرے اس تصویر کے اندر لمبے ناخن نظر نہ آئیں، باقی سب ٹھیک ہے۔ آرمی چیف باب مقابلہ عمران ریاض، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ اپنے سیاسی نقطہ نظر میں اختلاف کو نفرت میں نہ بدلیں، آرمی چیف نے کہا، یہ بہت اچھی بات کہی آرمی چیف صاحب نے۔ میں آرمی چیف کے بیان کی اس اضافے کے ساتھ حمایت کرتا ہوں کہ اختلافی آوازوں پر ظلم، جبر، تشدد اور انہیں لاپتہ کرنا بھی کسی صورت جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے نفرت بڑھتی ہے۔ عمران ریاض نے بڑا خوبصورت جواب دیا آرمی چیف صاحب کو۔ نواز شریف صاحب نے کون سا ٹاسک دیا اپنی ٹیم کو، یہ سن لیجئے گا، اور یہ عکاسی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی۔ اطلاعات ہیں کہ نواز شریف نے اپنی ٹیم کو مذاکرات ناکام بنانے کا مشن دیا ہے بیرسٹر سیف۔ ٹھیک ہے، ٹاسک کیا دیا ہے؟ یہ تو مذاکرات پہلے سے ناکام ہو چکے ہیں، وہ تو پہلے سے نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اگر یہ سچ ہے تو اس بنیاد کے اوپر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مذاکرات کریں گے تو خود اس جہنم کے کھڈے میں گر جائیں گے، تو لہٰذا آ بیل مجھے مار، خود مذاکرات کریں، خود ان کو کامیاب بنا دیں، خود کا نقصان کر دیں۔ ایسے کبھی کوئی سیاستدان کرتا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اچھا ٹاسک دیا انہوں نے تاکہ یہ خود بچ سکیں، مذاکرات ناکام ہوں، ملبہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالیں، اسٹیبلشمنٹ کی اور عمران خان کے براہ راست آپ چاہتے ہیں مذاکرات ہو جائیں، پھر آپ کوئی ٹاکی شاکی مار کے جو ہے نا دوبارہ سے شروع کریں گے
वोट को इज्जत देने का बयानिया। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।